ईरान इजराइल के बीच में सीज फायर हो गया है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अब ट्रंप को मिलेगा नोबेल पीस प्राइज। अभी हाल ही में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी कहा था कि अब ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। अब एक बार फिर से ट्रंप ने एक और सीज फायर का जो क्रेडिट है वो खुद ले लिया है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो नोबेल पीस प्राइज है ये डिसाइड कौन करता है कि किसे मिलना चाहिए। इसका पूरा प्रोसेस क्या है जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। नोबेल पुरस्कार एक विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जिसे मानवता के लिए असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है। लेकिन इस पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई, इसकी कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो वो भी जान लेते हैं। तो ये पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल नामक स्वीडिश वैज्ञानिक की वसीयत के अनुसार 1901 में शुरू किया गया था, जिन्होंने अपनी संपत्ति के एक बड़े हिस्से को इस उद्देश्य के लिए छोड़ दिया था। अल्फ्रेड नोबेल एक बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1867 में डायनामाइट को पेटेंट करवाया था। फिर 1888 में अल्फ्रेड नोबेल के भाई की मौत हो जाती है, लेकिन सभी को ऐसा लगता है कि अल्फ्रेड नोबेल की मौत हो गई है, जिस वजह से नेक्स्ट डे सभी जगह हेडलाइंस कुछ इस तरह से थी कि मौत के सौदागर की मौत हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि नोबेल ने डायनामाइट को इन्वेंट किया था और उसका इस्तेमाल लोगों को मारने में काफी ज्यादा हुआ था। इन हेडलाइंस ने नोबेल को हिला कर रख दिया था। नोबेल के नाम पर 350 से ज्यादा पेटेंट थे, तो इनको इतना बुरा लगा कि दुनिया इन्हें किस तरह से याद कर रही है। तो इन्होंने जो पेटेंट से कमाए हुए पैसे थे, जो उनकी पूरी कमाई थी जिंदगी भर की, उन्होंने अपने वसीयत में उसका 94% हिस्सा जो था वो एक अवार्ड के लिए दे दिया, जो अवार्ड बना नोबेल अवार्ड। अब सवाल ये आता है कि ये अवार्ड किसे दिया जाना चाहिए। तो उन्होंने अपनी वसीयत में ये भी मेंशन किया हुआ था कि अवार्ड जो है वो किन किन लोगों को दिए जाने चाहिए। तो इसमें जो कैटेगरीज थी वो इस तरह से थी, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक्स। तो इन सब कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाने थे। ये अवार्ड उन्हें दिया जाएगा जिन्होंने एक साल में उस एरिया में बहुत ही अच्छा काम किया होगा। वो दुनिया में किसी भी देश के लोग हो सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड नोबेल फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा कि किसे ये अवार्ड दिया जाना है। हर क्षेत्र के लिए अलग अलग स्वीडिश और नॉर्वेजियन संस्थान जिम्मेदार होते हैं जो विजेताओं का चयन करते हैं। ये सब वसीयत में ऑलरेडी मेंशन था। उदाहरण के तौर पर शांति पुरस्कार का निर्णय जो है वो नॉर्वे की संसद द्वारा नियुक्त नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी लेती है, जबकि भौतिकी, रसायन और चिकित्सा पुरस्कार स्वीडन की रॉयल अकेडमी ऑफ साइंसेज तय करती है। अब सवाल यह आता है कि इसका पूरा प्रोसेस किस तरह से है। तो नोबेल फाउंडेशन जो है वो इस पूरे अवार्ड सेरेमनी की देखरेख जो है वो करती है कि किसे ये अवार्ड दिया जाना चाहिए, जो अमाउंट है, प्राइज अमाउंट, वो कितना होना चाहिए। तो इन सब की देखभाल जो है वो नोबेल फाउंडेशन ही करती है। फिर बात आता है नॉमिनेशन का। तो नॉमिनेशन के लिए एक बोर्ड होती है। इसके लिए 4 स्वीडिश नागरिकों का बोर्ड बनाया जाता है जो पुरस्कार दिए जाने के एक साल पहले ही 3000 से ज़्यादा लोगों को नॉमिनेशन फॉर्म्स भेजते हैं। ये दुनिया भर के वो लोग होते हैं जो अपने अपने एरियाज़ में बहुत अच्छा काम कर चुके होते हैं। इसमें वो सभी कैटेगरी के लोग होते हैं जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। फिर उसमें से जो 300 लोग हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है और वो शॉर्टलिस्ट जो है वो नोबेल फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। फिर उनके बीच में देखा जाता है कि इस साल किन्हें ये अवार्ड दिया जाना है। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि 2026 में, अक्टूबर 2026 में अगर नाम की अनाउंसमेंट करनी है तो अभी से ही जो है वो 3000 फॉर्म्स जो है वो दुनिया के अलग अलग कोनों में दिए जाएंगे उन लोगों को, ये बताने के लिए कि आप जिनका भी नाम नॉमिनेट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये पूरे साल ये प्रक्रिया चलती है और उसके बाद नेक्स्ट ईयर, एक साल का पूरा टाइम लेने के बाद, फिर ये डिसाइड किया जाता है कि किसे नोबेल प्राइज दिया जाना चाहिए। इसके पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके हिसाब से ये पूरा का पूरा डिसीजन लिया जाता है। तो नोबेल पीस प्राइज के लिए कई बार पॉलिटिशियंस का भी नाम जो है वो नॉमिनेट किया जाता है। 2020 में ही नॉर्वे के सांसद क्रिस्टियन टाइवरिंग ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए जो है वो नामांकित किया था। उनका तर्क था कि ट्रंप ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता जो था वो करवाया था और उसमें उनकी भूमिका जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। हालांकि नामांकन और पुरस्कार पाना ये 2 अलग अलग बातें हैं और ट्रंप को ये पुरस्कार नहीं मिला। इस उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि नामांकन की प्रक्रिया जो है वो सभी के लिए है, लेकिन पुरस्कार मिलने के लिए चयन समिति की कड़ी जाँच और सहमति जो है वो होनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये भी ज़रूरी है कि नोबेल पुरस्कार किसी देश की सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। ये केवल नोबेल संस्थाओं द्वारा विश्व स्तर पर तय किए गए नियमों और प्रक्रिया के अनुसार ही दिया जाता है। नोबेल हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, जो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि भी है। शांति पुरस्कार की घोषणा नॉर्वे होती है, जबकि बाकी पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को प्रतिष्ठित पदक, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है जो उनकी उपलब्धियों का
सम्मान होता है। तो कुल मिलाकर नोबेल पुरस्कार एक पारदर्शी, निष्पक्ष और वैश्विक प्रक्रिया के माध्यम से दिया जाता है, जिसमें योग्यता, शोध और मानव के प्रति जो योगदान है उन सबका मूल्यांकन किया जाता है और देखा जाता है कि अपने अपने फील्ड में कौन वो बेस्ट लोग हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए। और ये जो पूरी का पूरा प्रोसेस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। एक बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि हर एक कैटेगरी में 3 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। हर एक कैटेगरी में मैक्सिमम 3 लोग ही हो सकते हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या फिर 3। इसको लेके काफ़ी विवाद भी रहा है कि 3 ही क्यों ये है, लेकिन हालांकि अभी इसमें सभी कैटेगरीज में 3 ही लोग हैं। तो फिलहाल जो नोबेल प्राइज़ की बात हम कर रहे हैं कि क्या ये अवार्ड ट्रंप को मिल सकता है या नहीं, ये जो पूरा विचार विमर्श है ये नोबेल फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। इसका पूरा प्रोसेस है, अगर वो इस पूरे प्रोसेस से होकर गुजरते हैं उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि ट्रंप को ये अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं। फिलहाल अगर नॉमिनेशन की बात करें तो नॉमिनेशन कोई भी किसी को भी कर सकता है अगर उनके पास ये अथॉरिटी है, लेकिन नॉमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने किसी को नॉमिनेट कर दिया तो उसे अवार्ड मिल ही जाएगा, क्योंकि ट्रंप पहले भी नॉमिनेट हो चुके हैं नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। तो अगर ये कहना कि ट्रंप को अवार्ड मिल ही जाएगा ये सही नहीं होगा, लेकिन क्या ये अवार्ड मिल सकता है ये तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि नोबेल पीस प्राइज़ किसे मिलता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।